मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो ये जो मैं वीडियो बताने जा रहा हूँ फुल्ली कंप्यूटर का बेसिक वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को देख लोगे पूरा तो आज के बाद इतना श्योरिटी है कि कंप्यूटर्स का फंडामेंटल के लिए दोबारा आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर्स है क्या। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं? बिकॉज यह डीसी करंट पे काम करता है। हम आप कंप्यूटर में जो भी पावर देते हो मेन लाइन से या इन्वर्टर से या जनरेटर से, कहीं से भी पावर देते हैं तो वहां से एसी करंट आता है। बट कंप्यूटर में आपको एक एसएमपीएस नाम का डिवाइस होता है और लैपटॉप का एडेप्टर जिसको हम चार्जर कहते हैं। अगर आप डेस्कटॉप यूज करते हैं तो उसमें एसएमपीएस, और लैपटॉप यूज करते हैं तो उसका एडेप्टर जिसको चार्जर कहते हैं, वो क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर्स को वर्क करने के लिए जितना वोल्टेज चाहिए उतना एसी वोल्टेज वह मेन लाइन या जनरेटर या इन्वर्टर से लेकर के उसको डीसी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। तो कंप्यूटर हमारा डीसी करंट पे काम करता है, इसलिए कंप्यूटर्स को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों कहते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कैसे? वो आप जान चुके हैं। इसके बाद क्या है कि कंप्यूटर जो वर्क करता है, जो कंप्यूटर चलाता है उसको यूजर्स कहते हैं। यूजर से वह इनपुट यानी उससे क्वेश्चंस लेता है, उस पे कैलकुलेशन यानी प्रोसेस करता है और उसके बाद रिजल्ट यानी जवाब देता है। वन वर्ड में कहना हो तो कंप्यूटर्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट करके उस पे कैलकुलेशन यानी प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। आउटपुट जो होता है वो यूजर्स पे डिपेंड करता है। और कंप्यूटर्स की बात करें तो दुनिया का कोई भी कंप्यूटर हो, चाहे हम आप जो यूज करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर हो या कोई बैंक में, एटीएम में, रेलवे में कंप्यूटर यूज हो रहा वो हो, या कोई पावरफुल कंप्यूटर जिससे मिसाइल परीक्षण होता हो या एटॉमिक बम कॉन्फ़िगर्स होता हो, दुनिया का कोई भी कंप्यूटर ले लो आप, वो सारे के सारे सिर्फ दो ही फंक्शन पे काम करता है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात करें तो जी हार्डवेयर डिवाइस कंप्यूटर का वह प्रत्येक पार्ट जिसको आप छू सकते हो और जिसके जरिए कोई काम करते हैं कंप्यूटर्स में, वो हार्डवेयर डिवाइस होता है। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या हो गया? हार्डवेयर डिवाइस। और हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, हार्डवेयर डिवाइस को वर्क ऑर्डर देने के लिए जो चीज का यूज होता है वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर होता है। तो इसको समझने के लिए कंप्यूटर्स में बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। अगर आप अच्छे समझना है तो हार्डवेयर डिवाइस को हमने 6 भाग में वर्गीकरण किया है। पहला, इनपुट डिवाइस। जी हाँ, इनपुट डिवाइस कौन? कि वह डिवाइस जिसके जरिए कंप्यूटर में हम इनपुट देते हैं। जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर का पहला ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस की बदौलत हम लोग कंप्यूटर्स में कोई भी इनपुट टाइप करके देते हैं। एक कीबोर्ड में बहुत सारे की होते हैं, जैसे कि अल्फाबेटिकल ए से जेड, न्यूमेरिकल 0 से 9, सिंबॉलिक हैच स्टार @ फंक्शनल, कमांड, ये सारे की क्या होते हैं? एक कीबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। और कीबोर्ड देखा जाए तो की के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड जिसमें 84 to 101 कीज होते हैं, और दूसरा एक्सटेंडेड कीबोर्ड जिसको हम लोग मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी कहते हैं, उसमें 102 से 135 कीज होते हैं। तो आपने कीबोर्ड समझा होगा। आजकल मैक्सिमम मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज होता है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो कौन होता है? माउस। जी माउस तो आप जानते ही होंगे। माउस कंप्यूटर्स का सबसे एक फेमस डिवाइस से होता है। कंप्यूटर को आसान करने में माउस का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आप कोई भी वर्क करो माउस से क्लिक करके आप कर सकते हैं। एक माउस में जनरली 3 बटन होता है, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक और स्क्रॉल बटन। लेफ्ट क्लिक का काम जनरली ओके यानी हामी भरने, यस करने के लिए यूज किया जाता है, और राइट क्लिक और स्क्रॉल का बटन हम लोग फंक्शन के अनुसार करते हैं। जैसे
कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, उसका ओपन वाला ऑप्शन खोजना है, डिलीट वाला या प्रॉपर्टीज, राइट क्लिक करते हैं। या कोई फोटो है या पेज है, उसको जूम करना है, ऊपर नीचे करना है, तो हम स्क्रॉल यूज करते हैं। इसके बाद हमारा आता है इनपुट डिवाइस में स्कैनर। आप जानते होंगे स्कैनर जो क्या करता है, हार्ड कॉपी कोई डाटा को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। जैसे कि हमारा कैमरा भी एक प्रकार का स्कैनर हुआ, जो किसी भी हार्ड कॉपी जिसको हम छू सकते हैं उसका फोटो खींच करके कंप्यूटर्स में देता है, इसको स्कैनर कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक, जिसके जरिए हम वीडियो गेम खेलते हैं। इसके बाद आता है हमारा MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। यह भी हमारा इनपुट डिवाइस है, जिससे हम कोई भी जो डॉक्यूमेंट, स्पेशली बैंक के थ्रू इशू जो बैंक चेक वगैरह होता है, उसका MICR कोड को चेक करने में यूज किया जाता है। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, आजकल जो OMR आंसर शीट होता है उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। BCR, बार कोड रीडर, जो आजकल कोई भी प्रोडक्ट का कोड होता है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है आपका लाइट पेन, डिजिटल साइन करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कंप्यूटर्स में बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइस होते हैं। पहला है आपका इनपुट डिवाइस, जिसमें मैंने कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, जॉयस्टिक, MICR, BCR और OMR के बारे में बताया। इसके बाद आता है नंबर 2 हमारा आउटपुट डिवाइस। वह डिवाइस जिसके जरिए कंप्यूटर मुझे रिजल्ट दे, वो क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। जी हाँ, यानी सबसे पहले आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आता है, जिसको हम लोग डिस्प्ले भी कहते हैं, डेस्कटॉप भी कहते हैं। मॉनिटर जो हमारे रिजल्ट जो कंप्यूटर देता है उसको सबसे पहले क्या करता है, डिस्प्ले पे प्रदर्शित करता है। अगर टेक्नोलॉजी के आधार पे देखा जाए तो मॉनिटर भी बहुत सारे प्रकार के हैं, CRT, कैथोड रे ट्यूब, आपका LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT, थिन फिल्म टेक्स्ट, और जो अभी सबसे लेटेस्ट चल रहा है LED, लाइट इमिटिंग डायोड। तो अभी जो मॉनिटर चल रहा है उसमें सबसे बेस्ट है टेक्नोलॉजी के हिसाब से LED, जो अदर की तुलना में पिक्चर क्वालिटी भी अच्छा होता है और कम वोल्टेज पे अच्छे क्वालिटी में दिखाता है, जिसका रिजोल्यूशन भी बेस्ट होता है और हमारे आंख पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वही कलर के आधार पे देखें तो पहला आता है VGA, अभी जो कलर मॉनिटर आते हैं उसमें आता है VGA, वीडियोग्राफिक एडेप्टर, जो 256 कलर सपोर्ट करता है। दूसरा आता है SVGA, सुपर वीडियोग्राफिक एडेप्टर, जो 265 कलर सपोर्ट करता है। और आजकल जो सबसे लेटेस्ट आ रहा है कलर के हिसाब से, वो XVGA, एक्सटेंडेड वीडियोग्राफिक एडेप्टर, जो 265 कलर के साथ साथ। तो मॉनिटर के बाद जो आता है वो है प्रिंटर आप लोग जनरली देखते होंगे, यूज भी करते। यह भी एक आउटपुट डिवाइस है, जो हमारे कोई भी सॉफ्ट कॉपी डाटा जो कंप्यूटर्स में होता है उसको कागज पर हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट करके देता है। प्रिंटर देखा जाए तो यह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि जो हम लोग वर्क करते हैं ये सारे डेटा को हमारे अकॉर्डिंग टू 1 by 1 लेटर प्रिंट करता है। जैसे कि टाइपराइटर मशीन होता है, जितना वर्ड आप प्रेस करोगे उतना वो प्रिंट करेगा। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP भी कहते हैं। बहुत ही कॉस्टली और हैवी प्रिंटिंग होता है इसका, पेज पर फट जाता है बट इसका प्रिंट नहीं मिटता, क्योंकि आप DMP में क्या होता है कि जो भी आप प्रिंट करोगे डॉट 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 में प्रिंट करता है। आप देखना, आपका जो टिकट आप लेते होंगे रेलवे स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट का, या इवन आपका कोई रिसिप्ट वगैरह हो LIC का, या कोई आपका चेकबुक वगैरह हो, सारा का सारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट होता है, बिकॉज इसका प्रिंटिंग क्वालिटी बेस्ट होता है और ये सारे डाटा को डॉट 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 में प्रिंट करता है। और सेकंड जो आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो हम लोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं। क्यों? क्योंकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर तो बहुत ही कॉस्टली और हैविली होता है, जहां पे प्रिंटिंग वर्क ज्यादा है वहां यूज होता है। और सेकंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो मैं बता रहा हूं हम लोग पर्सनल यूज के लिए करते हैं। यह क्या होता है, एक रे पे काम करता है, किरण पे काम करता है। एक बार में, जैसे फोटोस्टेट मशीन होता है उस प्रकार से एक बार में एक स्पेशल रेज आता है, टोटल डेटा को प्रिंट कर देता है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी 2 होता है, एक लेजर और एक इंकजेट। लेजर प्रिंटर क्या होता है कि यह आपको आउटपुट जो देगा ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देगा, और यह आउटपुट देने के लिए जो इंक यूज करता है वह
ड्राई इंक यूज करता है, जिसको हम सूखा यानी पाउडर वाला भी इंक कहते हैं। और वही इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो लिक्विड इंक यूज करता है, जिसको कार्टेज या टोनर के नाम से भी आप जानते होंगे। इसके बाद हमारा आता है प्लोटर। प्लोटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। यह जो क्या करता है कि प्रिंटर जैसा ही वर्क करता है, बट प्रिंटर से काफी अपर लेवल का। क्यों कि प्रिंटर क्या करता है, कागज पे प्रिंट करता है, लेकिन प्लोटर जो होता है वो बैनर पे प्रिंट करता है, फ्लैक्स पे। मूवी का पोस्टर देखे होंगे, कोई रैली का पोस्टर, कोई एडवर्टाइजमेंट का जो बैनर्स होता है वो प्लोटर के द्वारा ही प्रिंट होता है। इसके बाद हमारा स्पीकर जानते ही होंगे। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, जो कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करके मुझे सुनाता है। तो ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बाद तीसरा आता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। जब हम कंप्यूटर्स को इनपुट देते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग डिवाइस के थ्रू, फिर आउटपुट देता है आउटपुट डिवाइस के थ्रू। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के जरिए कंप्यूटर क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस में सबसे पहला आता है माइक्रो प्रोसेसर। इसका पूरा वीडियो में भी चैनल पे दिया हूं, देख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या सिर्फ प्रोसेसर भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर्स में जो भी हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के जरिए ही उस पर प्रोसेस करता है, फिर रिजल्ट देता है। अगर माइक्रो प्रोसेसर ना रहे तो कंप्यूटर्स कभी भी रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसके बाद आता है एसएमपीएस, यह भी प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। स्विच मोड पावर सप्लाई, कुछ देर पहले ही बोला हूं, जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देता है। इसके बाद आता है हमारा मदरबोर्ड, जी सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिवाइस। इसका भी पूरा वीडियो में दिया हूं चैनल पे, आप देख सकते हैं। जो कंप्यूटर्स का सबसे मेन डिवाइस है, क्योंकि इस कंप्यूटर का सारा पार्ट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनली एक्सटर्नली मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। और कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स को मैनेज करने का काम, कंट्रोल करने का काम, उसको वर्क ऑर्डर देने का काम मदरबोर्ड करता है। इसलिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर का हार्ट भी कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा आता है चौथा इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या, वह डिवाइस कोई स्पेशल, वह एक डिवाइस जिससे दोनों काम कर सके। आप कंप्यूटर को इनपुट भी दे सके और आउटपुट भी ले सके। जैसे टच स्क्रीन मॉनिटर, आप क्या करते हो, उस पर टच करते हो तो इनपुट भी जाता है और आउटपुट भी आता है। आपका मॉडेम यानी इंटरनेट जब आप चलाते हैं तो किसी अदर को इनपुट भी भेजते हैं इंटरनेट के जरिए, और हम आउटपुट भी उसे प्राप्त करते हैं। लैन कार्ड भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है। इससे किसी भी कंप्यूटर को अदर कंप्यूटर से जोड़ते हैं नेटवर्क में, और कुछ भेजते हैं तो इनपुट होता है, और रिसीव करते हैं तो आउटपुट होता है। यानी वह डिवाइस जिससे हम दोनों काम करें, जैसे कि मॉडेम, लैन कार्ड, टच स्क्रीन मॉनिटर, ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस हुआ। इसके बाद हमारा आता है बैकअप डिवाइस, वह डिवाइस जो पावर स्टोर करके रखता हो। आप जानते हैं ये कंप्यूटर पावर पे चलता है। आप कितना भी इंपॉर्टेंट वर्क करो, अगर पावर गया तो सारा का सारा काम खत्म हो जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है। तो इस स्थिति से बचने के लिए हम लोग बैकअप डिवाइस यूज करते हैं, जो पावर स्टोर करके रखता है। जब मेन लाइन खत्म हो जाए उस समय हम उस बैकअप पावर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैटरी हो गया, इन्वर्टर हो गया, यूपीएस हो गया। तो इनपुट डिवाइस आप लोग जान चुके होंगे, आउटपुट जान चुके होंगे, प्रोसेसिंग डिवाइस जान चुके होंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस जान चुके होंगे, बैकअप डिवाइस जान चुके होंगे। सबसे लास्ट जो छठा है वो है स्टोरेज डिवाइस, कि हम आप कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं, तो आपको पता होगा कंप्यूटर से ज्यादा वैल्यू आजकल डाटा का, हम आपके वर्क का हो गया। तो वर्क जहां पे हमारा जो इंफॉर्मेशन, हमारा जो वर्क, चाहे कोई भी पर्सनल हो या प्रोफेशनल या ऑफिशियल वर्क, जो स्टोर होता है वो स्टोरेज डिवाइस में होता है। स्पेशली कंप्यूटर में हार्ड डिस्क, एचडीडी, आजकल एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव आने लगा है, वहां डाटा स्टोर होता है। टेम्पररी अगर स्टोर करना तो हम अब मेमोरी कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसमें भी स्टोर करके रखते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंप्यूटर्स का जो डिवाइस लगा होता है उसका डिस्क्रिप्शन है। अब इस सारे डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इसका दूसरा फंक्शन सॉफ्टवेयर का यूज होता है। जो सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक
ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है सारे पार्ट्स को मैनेज करना और वर्किंग डिस्प्ले देना जहां पे हम आप वर्क करते हैं, जैसे कि मोबाइल में एंड्रॉयड, कंप्यूटर में विंडोज, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिससे हम फिक्स काम करते हैं, जैसे वीडियो देखना है एमएक्स प्लेयर, चैटिंग करना है व्हाट्सएप, फोटो एडिट करना है फोटोशॉप, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो ये बेसिक्स जानकारी है, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। चैनल पे बने रहिए, ऐसा बहुत सारा वीडियो इस पे अपलोड है और अपलोड भी होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।